से शर्मा जी तुम्हें मालिक नहीं बुलाएंगे, क्योंकि अब से वो ही उस दुकान के मालिक होंगे। और क्या कहा था तुमने पुलिस स्टेशन में कि तुमको मेरे शर्मा जी के ऊपर भरोसा नहीं है? अरे पूरा चांदनी चौक मेरे शर्मा जी की ईमानदारी की कसम खाता है, और अगर यहाँ कोई बेईमान है ना तो वो तू है, बिन पेंदी के लोटे। जब चाहे कहीं भी गुड़क के चला जाता है, इसीलिए इस बार तू पेपर पे साइन करेगा। लिख कर दे कि हमने तुझे 5 लाख की पहली किश्त दी है और इसके बाद से तेरा उस दुकान से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके मालिक हैं। ज्यादा सपने ना मत देखो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं हूं। तो ठीक है ना, फिर काम करते हैं, पुलिस वालों को जाके बता देते हैं कि आप भी रघुपति अंकल के साथ मिले हुए थे। उनके बिना थोड़ा अकेला लग रहा होगा ना, तो कोई बात नहीं, उन्हें कंपनी देने के लिए आपको भी जेल के अंदर डाल देंगे। और जरा सोचिए, पुलिस वालों के साथ साथ अगर हमने ये बात इंश्योरेंस कंपनी वालों को भी बता दी तो कॉम्पनसेशन तो आपको मिलने से रहा, पर हाँ, सजा दुगनी हो जाएगी। सोच लो, दुकान की पहली किश्त चाहिए या जेल की तत्काल टिकट चाहिए? ऐसे नहीं, तुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कहीं तू बाद में मुकर गया तो, इसलिए तुझे लिख के देना होगा, क्योंकि तेरा जमीन ना मेरे शर्मा जी जैसा नहीं है, एकदम बेशर्मों वाला जमीन है तेरा। अनु, हमने वो वकील से पेपर बनवाए थे ना, वो लेके आ जरा। जी मम्मी। ये रहे वो पेपर्स, इसमें लिखा है कि हमने आपको दुकान की पहली किश्त दे दी है और अब आप मेरे पापा की दुकान में एक कदम तक नहीं रखेंगे। पैसे चाहिए ना आपको, तो यहाँ इस पे साइन कीजिए। सोच लो, या तो यहाँ साइन कर लो या फिर बहुत जल्दी जमानत के पेपर पे साइन करने पड़ेंगे। मैंने सुना था कि रघुपति के गोडाउन से जो साड़ियाँ मिली हैं वो पुलिस वालों ने तुम लोगों को वापस दे दी हैं। किन साड़ियों की बात कर रहे हैं आप? वो साड़ियाँ जो आपने और रघुपति अंकल ने मिलकर छुपा रखी थी। लेकिन वो मेरी दुकान की साड़ियाँ हैं ना, तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मतलब उन साड़ियों की बात कर रहे हैं आप जिसके लिए आपने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया है। और अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों को सच बता दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मम्मी, वो इंश्योरेंस कंपनी वालों का नंबर निकाला था ना हमने, टोल फ्री नंबर क्या था उनका? एक सेकेंड। 0124। जी मैम, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ले, ये तो पूछ रहा है कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, जबकि मैं इसकी सहायता करने वाली हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं चाहिए साड़ियाँ। रख लो, आप लोग सब रख लो। मालिक एक मिनट। मालिक, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, पर आपने रघुपति के साथ मिलकर जो नाटक किया ना, वो आपको करना नहीं चाहिए था। आपने सिर्फ मेरी दुकान नहीं जलाई, आपने मेरे पिताजी ने दी हुई सौगात जला दी। बहुत बड़ा पाप किया है आपने। अब
खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत करना। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? जब से दुकान जली है ना, वो मंजर मेरी आंखों के सामने से नहीं हट रहा है। पापा, आपको याद है आपने मुझे एक बार एक कैटरपिलर की स्टोरी सुनाई थी कि शुरू में उसे भी अपने कोकून से बाहर आने में बहुत मेहनत और बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता, और अगर वो मेहनत ना हो तो वो कभी उड़ना सीख ही नहीं पाएगा। बिल्कुल उसी तरह पापा, हमारी इस लंबी उड़ान के लिए ना एक प्रॉब्लम जरूरी थी। पापा, आप ना बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी दुकान को ना फिर से एकदम नए जैसा सजा देंगे, नया पेंट करेंगे, नए पर्दे, नया पंखा, और अगर आप कहेंगे तो एसी भी लगवा देंगे। और वहां रैक पे हम रखेंगे धूप छांव साड़ी, बांधनी की साड़ियाँ, कांजीवरम साड़ियाँ, राजनंदिनी साड़ियाँ, और वो काउंटर है ना, काउंटर, आपके लिए एकदम नई कुर्सी लगाएंगे जिस पे बैठ के आप ऑर्डर देना। केवल राम, रैक में से साड़ी निकालो, कस्टमर को दिखाओ। तो ये सब होगा कैसे? अपने सारे केटरिंग के पैसे मालिक को दे दिए। अरे तो क्या हुआ, साड़ियाँ तो है हमारे पास, उसे बेच के पैसे कमा लेंगे। मतलब मैं फिर से दुकान का मालिक हो जाऊंगा? जी सर। कोई मुझ पर चिल्लाएगा नहीं, कोई मुझे डांटेगा नहीं। मेरे पिताजी और दादाजी की धरोहर जो मेरे हाथ से छूट गई थी, उसे मैं अब आगे बढ़ा पाऊंगा। क्या बात है, फिर से मैं उस अपनी दुकान को मेरी दुकान कह पाऊंगा। पुष्पा जी, अनु, इस बात के लिए मैं आप दोनों के लिए एक थैंक यू चाय बनाता हूँ। थैंक यू चाय? अरे आप दोनों मेरे लिए इतना सब कुछ करती हो, मैं आपके लिए क्या चाय नहीं बना सकता हूँ? बनाइए बनाइए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बैठिए मोहतरमा, अभी आया मैं। थैंक यू तो उन्हें भी कहना बनता है जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, और वो है आर्य सर। आई कैंट बिलीव मां, मीरा इतनी हद तक कैसे जा सकती है? उसने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया, समझ नहीं आ रहा कि वो अनु के इतना खिलाफ क्यों। इंसान का दिमाग बहुत पेचीदा होता है बेटा। इंसान को कभी कभी खुद को ही समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। आपकी बात सही है मां, पर ये बात मैं अनु को कैसे बताऊं? अगर मैं ये नहीं चाहता कि अनु मीरा के सामने झुके, तो मैं ये भी नहीं चाहता कि अनु के सामने मीरा गलत साबित हो। आर्य, बताना तो पड़ेगा ना बेटा। आर्य, अनु को ये जानने का पूरा हक है कि उसका मुजरिम कौन है। आप सही है मां, और उसका ये भी हक बनता है कि उसे सम्मान के साथ ऑफिस वापस लाया जाए। उसकी नौकरी, उसकी पोजीशन उसे वापस दी जाए। आपकी हर बात सच है मां, लेकिन अनु के साथ बहुत ज्यादती हुई है, और अब नहीं। अब देखना, उसे पूरी इज्जत के साथ ऑफिस में वापस लेके आऊंगा।